इस छोटे से आइलैंड के ऊपर 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ, वो भी बिना यूज करे। आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने से लेकर ड्रैगन को मारने तक सब कुछ मैं हार्डकोर मोड में करने वाला हूँ। तो ऐसे में यहाँ पे सर्वाइव करना और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे गोल होने वाले हैं जिनको मुझे 1.20 में कंप्लीट करना है। नाउ शुरू करते हैं। इसमें होते से मेरे सामने थी काफी सारे ग्लास जिसको मैंने फटाफट से रिमूव किया। इन साथ यहाँ पे कुछ बम्बूस भी थे जो कि अपने काफी ज्यादा काम आने वाला है, स्पेशली 1.20 में। बट इनसे मुझे कुछ क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी, तो मुझे कैसे भी करके थोड़ा वुड जमा करना होगा। एंड वुड मिलने का सबसे ज्यादा चांस है सीब्रेक के अंदर। उसके बाद काफी देर तक वाटर के अंदर तलाश करने के बाद मुझे एक सीब्रेक मिल ही जाता है। बट वाटर के अंदर प्लैंक को ब्रेक करने में काफी ज्यादा टाइम जा रहा था। उसके बाद मैंने पास के लोकेशन से थोड़ा डर्ट और सैंड जमा किया। ना अभी यहाँ पे रात हो चुकी थी एंड साथ में बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बट मैं यहाँ पे रात में कहीं पे रुक नहीं सकता हूँ। एंड साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ड्रोन और न आ जाए। मैं यहाँ पे ब्लॉक को प्लेस कर ही रहा था कि अचानक से मुझे एक हेडशॉट फटता है, तो मैं फटाफट से यहाँ से अपनी जान बचा के भाग लेता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छे से पता था कि मुझे ड्रोन और ने मारा है। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड से थोड़ी डर्ट जमा करी एंड सुबह होते से वापस से मैं शिपरेक के ऊपर पहुंचता हूँ। अभी यहाँ पर मैं काम कर ही रहा था कि अचानक से एक और ड्रोन आ जाता है, तो मैं उसकी वाट लगाता हूँ। बट इसको मारने के चक्कर में मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। उसके बाद मैंने शिपरेक से थोड़ा वुड जमा किया। इन साथ ही मुझे यहाँ से बहुत सारा सामान मिल जाता है। उसके बाद मैं वापस से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। ना भी वुड का इंतजाम करना होगा। उसके बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। अब से यहाँ पे बम्बू का भी यूज कर पाएंगे, बट इतने बम्बू से कुछ नहीं होने वाला, मुझे और भी ज्यादा प्लान करने होंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। इन थोड़ा सा कोबलस्टोन जमा किया, जिससे अपना एक फर्नेस बना, जिसके अंदर मैंने थोड़े से केल्प को पकाया। अब से मैं थोड़ा फास्ट चल पाऊंगा। उसके बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूँ फिशिंग के लिए। नहीं तो थोड़ी देर में वापस से मेरे एंगर बार खत्म हो। मैंने फिशिंग को शुरू ही किया था कि मेरे पीछे एक ड्रोन पड़ जाता है, तो मुझे मजबूरी में वापस से आइलैंड पर आना पड़ता है। सुबह होते से मेरी स्पीड भी स्लो हो चुकी थी, बट जैसे तैसे करके मैंने कुछ ट्रॉपिकल फिश की बात लगाई। अब ट्रॉपिकल फिश को पकाया तो नहीं जा सकता है, तो मुझे इसको कच्चा ही खाना होगा। मेरे बेम्बू से बर्फी से बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको कट किया, देन उनसे कुछ प्लैंक्स बनाए। उसके बाद मैंने काफी देर तक फिशिंग करी, वो भी स्वॉर्ड डाइस करके। यहाँ तो मुझे केवल और केवल ट्रॉपिकल फिश मिल रही थी, बाकी फिश तो पता नहीं कहाँ ही खो गई थी। उसके बाद मैंने आइलैंड पे आते से आर्मर के कुछ पार्ट्स बनाए, जिससे कि अपन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद मैं वापस से निकल पड़ता हूँ कोड पीस की तलाश में। एंड फाइनली थोड़ी देर में मुझे कोड पीस मिल जाती है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि इनको पकाया जा सकता है और ट्रॉपिकल फिश को पकाया नहीं जा सकता है। उसके बाद जल्दी से मैंने खोई बनाई एंड अपने सीट को प्लान कर दिया। ना भी मेरे पास कोड फिश तो हो चुकी थी, बट मुझे फ्यूल भी चाहिए होगा, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। थोड़ी देर में मुझे यहाँ से कोल मिल जाता, जो कि अपने लिए काफी अच्छी बात थी। नाउ फाइनली अभी अपनी कोड फिश पक चुकी थी, तो मैंने फटाफट से अपनी हेल्थ को फुल किया, इन राहत की सांस ली। उसके बाद कुछ टॉर्चेस बनाए, जिससे कि आइलैंड पे मोब स्पॉन ना हो। देन एक बार फिर से मैं निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। एंड इस मुझे आयरन की तलाश थी, जिससे कि मेरा आर्मर कंप्लीट हो सके। माइनिंग करने के दौरान मुझे यहाँ से लापिस मिल जाता है। माइन का मैं पता नहीं क्या ही सीन चलता है, जब जो चीज चाहिए होती है वो कभी नहीं मिलती है। यहाँ से मुझे आयरन तो नहीं मिलता है, बट एक माइन शाफ्ट मिल जाती है। बट इसके अंदर जाने से पहले मुझे फूड वगैरह का इंतजाम करना होगा। बाहर आते से मेरा स्वागत करते हैं कुछ फैंटम्स, जिनको मैंने मारने का बहुत ट्राई किया, बट इनका डैमेज कुछ ज्यादा ही जा रहा था। इन थोड़ी देर में यहाँ पे सुबह हो जाती है, साथ में यहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। इससे बड़ा पेट लग क्या ही होगा यार। ऊपर से इनका डैमेज देख के 47 जितना जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इन सभी की वाट लगाई। उसके बाद मैंने अपने बम्बूस को भी कट किया। देन एक बार फिर से निकल पड़ता हूँ फिशिंग के लिए, बिकॉज मेरे पास फूड बिल्कुल भी नहीं बचा था। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने सभी फिश को फ्राई किया। ऑफकोर्स यार, मैं इनको कच्चा खाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। देन सीधा निकल पड़ता हूँ माइन साहब को एक्सप्लोर करने के लिए। माइन साहब में कुछ और मिले ना मिले, बट मुझे वुड बहुत सारा मिल सकता है। इन साथ यहाँ पे मुझे एक मोब स्पॉनर मिल जाता है, जिसको मैंने जल्दी से बंद किया। इन यहाँ से मुझे 2 गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं, जो कि आगे जाके अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन जाते जाते यहाँ से मैंने बहुत सारे डर्ट को जमा किया। देन उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ वुड के ब्लॉक बनाए, जिससे अपना एक बेड बना। फाइनली अभी मेरे हाथ में सो पाऊंगा। देन उसके बाद मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड किया। इन छोटे मोटे काम करने के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। नाउ फाइनली गाइस, फर्स्ट नाइट विथ बेड। देन एक बार फिर से निकल पड़ता हूँ आयरन माइनिंग के लिए, बिकॉज मेरा आर्मर अभी भी इनकम्प्लीट था। एंड फाइनली मुझे यहाँ से काफी सारा आयरन मिल गया। इन भारत से अपने बम्बूस को किया, बिकॉज आगे का सारा काम इन्हीं से होने वाला है। देन उनसे कुछ प्लैंक्स बनाए। देन वापस से थोड़ी देर फिशिंग करता हूँ, वो भी सुअर का यूज करके। एंड इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम तक फिशिंग करी, जिससे मुझे बार बार ना आना जाना पड़े। देन मैंने अपने आर्मर को कंप्लीट किया। उसके बाद जल्दी से मैंने एक राफ्ट बनाई, जिसका यूज करके अपन एक्सप्लोरेशन पर जाने वाले हैं। ना भी टाइम आ चुका था अपने आर्मर को अपग्रेड करने का, मीन्स डायमंड आर्मर बना। सो मैं बर्फी से निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। माइनिंग के दौरान मुझे यहाँ से काफी सारी डर्ट मिल जाती है। इन साथ यहाँ पे मुझे भर भर के क्ले मिल जाती है। इन जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा था, मुझे यहाँ से बहुत सारी क्ले मिल रही थी। सो मुझे डाउट हो रहा था यहाँ पे लस्के हो सकती है। एंड सच में ऐसा ही होता है। एंड मुझे मिल जाती है यहाँ पे एक लस्केव। यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान जमा किया अपने डेकोरेशन के लिए। इन साथ ही मैंने यहाँ से कुछ रेडस्टोन को भी ले लिया, जो कि अपने ऑटोमेटिक फार्म बनाने के काम आ सकता है। उसके बाद मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू रखता हूँ। देन थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे डायमंड्स भी मिल जाते हैं। देन वापस से मैं अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ। 12 से मेरे वीट भी गए थे, तो मैंने उनको भी कट किया। देन अपनी फार्मिंग एरिया को थोड़ा एक्सपांड किया। एंड साथ ही जो लस्के से सामान मिला था उसको भी प्लेस कर दिया। देन अपने आइलैंड को थोड़ा और एक्सपांड किया। देखो जितना बड़ा आइलैंड
गोल्ड होगा उतना ही ज्यादा चांस होगा मॉब के स्पॉन होने का। उसके बाद मैंने अपने बम्बूस को वापस से कट किया एंड जैसे तुम बम्बूस को कई बार काटता हूँ तो हर बार तो मैं तुमको नहीं दिखा सकता हूँ, मैं खुद ही बोर हो जाओगे यार। दिन साथ ही उनसे कुछ ब्लॉग्स बनाए ना होगा, ऐसा भी टाइम आ चुका था आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने का। बट गाइस यहाँ पे अभी शाम होने वाली है तो अपन सुबह होते से चलेंगे। अगले दिन मैं निकल पड़ता हूँ एक न्यू एडवेंचर पर। लगातार काफी देर तक चलने के बाद यहाँ पे मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है, बट मैं भी इसको एक्सप्लोर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज वैसे भी यहाँ से कुछ अच्छा नहीं मिलता है। रास्ते में मुझे कुछ डॉल्फिन वगैरह मिलते हैं जिनके साथ मैंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया एंड थोड़ी देर में मुझे एक और ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है, बट मैं इसको भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। रास्ते में मुझे एक छोटा सा आइलैंड मिलता है जहाँ पे रुक के मैंने अपने लिए कुछ ड्रॉस बनाए ताकि मैं शिपरेक वगैरह को लूट सकूं। ना अभी मैं आ चुका था समुद्र की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह पे, जो कि सच में यार अपने तो की नहीं थी। यहाँ पे मुझे एक और छोटा सा आइलैंड मिलता है जहाँ से मुझे कुछ सुगर मिल जाता है एंड जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा डेजर्ट आइलैंड मिल जाता है। इन साथ यहाँ पे बहुत सारी डर्ट थी जो कि यार मेरे लिए काफी अच्छी बात थी। ना अभी यहाँ पे रात होने वाली थी और मैं अपने साथ बेड लाना ही भूल गया था, इसलिए मैं पूरी रात एक गड्ढे के अंदर बिताता हूँ। भाई सच में पुराने दिन याद आ गए जब माइनक्राफ्ट शुरू हुआ था। एंड सुबह होते मेरे पीछे एक हस्क पड़ जाता है, बिना वजह फालतू का इफेक्ट मिल गया एंड जैसे मैं इसको मारता हूँ तो आयरन ड्रॉप कर देता है। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद मैं रैबिट्स के साथ थोड़ी देर पकड़म पकड़ाई खेलता हूँ। दिन मैंने यहाँ से बहुत सारी डर जमा करी। उसके बाद इस आइलैंड को अलविदा कहके मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। रास्ते में मुझे एक और शिपरेक मिल जाता है जो कि पानी से बाहर निकला हुआ था। इन्हीं मेरे को आते वक्त तो नहीं दिखा था। उसके बाद जल्दी से मैं शिप के ऊपर पहुँचता हूँ। बाकी तुम अभी बैकग्राउंड को देखो यार, क्या ही मस्त सीन लग रहा है। इन यहाँ से मिल जाते मुझे कुछ कैरेट एंड पोटेटोज। दिन साथ यहाँ से मैंने बहुत सारा कुछ जमा किया। पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद फाइनली मैं अपने आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ। उसके बाद मैंने अपने फार्म के लिए छोटा सा एरिया बनाया। मैंने अपने सारे क्रॉप्स को प्लांट कर दिया। ना अभी मुझे यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल बनानी थी। इन साथ ही अपने बम्बूस तो बड़े हो ही चुके थे। उसके बाद सीधे पहुंचा तो माइन में जहाँ से मैंने कुछ ऑक्सीजन जमा किए एंड साथ ही यहाँ से मुझे थोड़े डायमंड भी मिल जाते हैं। मैं एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने का सोच ही रहा था कि मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो लेदर ही नहीं है। हैशटैग बेडलर। अभी यहाँ पे मैं पूरी तरीके से निराश हो चुका था। इंतजार कर रहा था कि शायद से मुझे यहाँ से कोई रेस्क्यू कर ले। खैर छोड़ो इस बात को। उसके बाद मैं सीधे पहुंचता हूँ अपने मोब स्पॉनर के पास। देन वहाँ पे एक छोटा सा एक्सपी फार्म बनाया। ना वैसे बन तो चुका था बट ये कुछ ज्यादा स्लो काम कर रहा था। हैशटैग फूटी किस्मत। फालतू में अपना टाइम वेस्ट हो गया यार। अभी गुस्सा भी बहुत आ रहा था बट जो होना था वो तो हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड पे आके थोड़ी देर फार्मिंग करी। इन साथ हमने आइलैंड को थोड़ा और एक्सपांड किया बिकॉज अभी तक यहाँ पे एक भी मूव स्पॉन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं माइन से कुछ लावा लेके आता हूँ और अपने आइलैंड पे थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ। इन लावा की वजह से मेरा काम काफी ज्यादा इजी हो गया। इन ऊपर से यहाँ पे परफेक्ट सेप भी आ रहा था जो की यार दिखने में काफी कूल लग रहा था। ना भी मेरे पास कोई भी काम नहीं था तो मैं डिसाइड करता हूँ कि नेदर को घूम के आते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा और ऑब्सिडियन को माइन करता हूँ। देन जल्दी से मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया एंड साथ ही मैंने यहाँ पे गोल्ड का हेलमेट भी बनाया। नहीं तो आयरन के आर्मर के साथ पिगलिंग मेरी वाट लगा देंगे। एंड जैसे मैं नेदर में पहुंचता हूँ तो चारों तरफ से पेक हो रखा था एंड जिधर रास्ता था उधर भी लावा ही लावा दिख रहा था। एंड जैसे मैं आने का सोच रहा था तो मुझे कुछ पिगलिंग दिख जाते हैं तो मैंने उनसे कुछ सामान की अदला बदली करी बट मुझे सोचने के बाद कचरा ही कचरा मिलता है करके मैं वापस से अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा बिल्ड बनाया एंड वैसे भी मैं इसको बड़ा नहीं बना सकता बिकॉज रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है। इनके अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के नाम पे तुमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ थोड़े बहुत ग्लास वगैरह जरूर लगा दिए। ना भी अपनी क्लब्स वापस से बड़ी हो चुकी थी। अब देखो यार ये वाला काम तो माइनक्राफ्ट में चलता ही रहेगा, इसको मैं तुमको कब तक बताऊंगा। भी अपने आइलैंड पे एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन आ चुका था। चलो अच्छा यार कोई तो अपने आइलैंड पे आया। इन्हीं पर फिर से निकल पड़ता हूँ डायमंड माइनिंग के लिए। इस बार मेरा टारगेट था कैसे भी करके डायमंड का आर्मर बनाना। उसके बाद मैंने लगातार काफी देर तक माइनिंग करी। दिन भर आते से मैंने जल्दी से एक डायमंड का आर्मर बनाया। ना उसी के साथ गाइस अभी अपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक बार फिर से बम्बू बड़े हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने लिए आर्मर स्टैंड बनाया जिसके ऊपर मैंने अपने आयरन के आर्मर को लगा दिया। अभी अपना आयरन भी थोड़ा अमीर लग रहा है ना। वैसे भी मुझे कैसे भी करके मॉब्स को लेके आना होगा एंड उसके लिए मुझे एक बड़ा सा आइलैंड ढूंढना होगा जहाँ पे मॉब स्पॉन होते हो। एंड इसीलिए मैं वापस से निकल पड़ता हूँ एक न्यू एडवेंचर पर। लगातार पूरा दिन चलने के बाद फाइनली मुझे एक मशरूम आइलैंड मिल जाता है। यहाँ पे मेरे स्वागत में खड़ी थी कुछ मशरूम काउस जिनको देख के मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ मशरूम काउस की वाट लगाई बिकॉज ये तो भर भर के स्पॉन हो रही थी यार, थोड़ी थोड़ी देर में स्पॉन हो रही थी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मशरूम काउ को नॉर्मल काउ में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड इस चक्कर में 2-3 काउस को चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने लगे आते यहाँ से बहुत सारी डेट जमा करी जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देन मैं निकल पड़ता हूँ सीधे अपने आइलैंड की तरफ। इस साथ ही मैंने उसका ले चुकी अपनी बोट को देखी जा रही थी। ना फाइनली रात होते होते मैं अपने आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ। आइलैंड पे पहुंचने से मैं अपने मशरूम काउ को नॉर्मल काउ में बदल देता हूँ। मेरे को पता नहीं क्या ही चुन मची रहती यार। बेचारी का पूरा मेकअप उतर गया। उसके बाद मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई एंड उसको प्लेस भी कर दिया बट अभी के लिए कुछ ज्यादा ही लो इंच ले रही थी। उसके बाद मैं सभी गोल्ड को उठा के निकल पड़ता हूँ नेदर की तरफ जहाँ से मैंने पिनियन से बहुत सारी ट्रेड करी। यहाँ से मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला केवल एक चीज को छोड़ के जो की थी फायर रेजिस्टेंस की पोशन। एंड इन दोनों ने ज्यादातर सामान तो सिमिलर ही दिया था। उसके बाद मैं एक बार फिर से अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने एक मॉब फार्म बनाया जिससे कि मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को स्पॉन करवा पाऊँ। ये फार्म रामबाण इलाज है किसी भी विलेजर को स्पॉन करवाने का।
ना वैसे भी बनके तैयार हो चुका है एंड आई होप काम करना शुरू भी कर चुका होगा। ऑलराइट, सब यहाँ पे अपना फॉर्म काफी ज्यादा अच्छे से काम करने लग गया था। एक बार फिर से बम्बू बड़े हो चुके थे। बम्बू अपना सबसे ज्यादा मेन सोर्स है यहाँ पे। उसके बाद में काफी देर तक ऐसे ही टाइम पास करता रहा एंड थोड़ी देर में यहाँ पे वॉन्टिंग ट्रेडर आ जाता है जो कि अपने साथ कचरा लेके आया था। इन रात होते होते फाइनली यहाँ पे विलेजर स्पॉन हो ही जाता है। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने मोक फॉर्म को बंद किया। सुबह होते से मैंने विलेजर को बाहर निकाल के बोर्ड में बिठाया एंड डे एंड होने के साथ यहाँ पे एक बीची भी स्पॉन हो जाती है, तो मैंने उसको भी बाहर निकाल के बोर्ड में बिठाया। अब विच पोर्सन हमारा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मैंने अपने विच के लिए एक छोटा सा ट्रैप बनाया एंड जैसे मैं इसको लेने जाता हूँ तो ये मेरे विलेजर के साथ बैठ जाती है। अब अगर इस राफ्ट को मैं तोड़ूंगा तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे एंड मेरा विलेजर फालतू में जल के मर जाएगा, बट मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने जो सोचा था वही हो जाता है, मेरा विलेजर पानी में डूब जाता है। उसके बाद मैंने अपने विच को एक गड्ढे के अंदर डाला एंड यहाँ पे विच के चक्कर में मेरी काव भी मर जाती है। उसके बाद मैं सेम प्रोसेस से एक और विलेजर को निकाल के उसको भी गड्ढे में डाल, मेरी छोटी सी गलती की वजह से बाहर निकल के मुझे ही मारने लग जाता है। फिर क्या मैंने इसको वापस से गड्ढे में डाला। दिन सुबह होते से अपने विलेजर को क्योर किया एंड ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि बीच में मेरे को एक ही बार में वीकनेस की पोस्टिंग दे दी। विलेजर के क्योर होते से मैंने उसको फार्मिंग वाली जॉब दी। ना भी मेरे पास एक और गोल्डन एप्पल रखा हुआ था एंड साथ में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो चुका था, तो मैंने लगा एक और विलेजर को क्योर किया एंड इस बंदे को मैंने लाइब्रेरियन वाली जॉब दी। एंड ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है वो तुमको अभी पता चल जाएगा। उसके बाद वापस अपने क्रॉप्स को फार्म किया, देन अपने विलेजर से कुछ एमरल्ड्स को ट्रेड किया, जिससे मैंने एक बुक सेल्फ खरीदा। इनको मैंने प्लेस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खरीदा है, इनसे अपने को डायरेक्ट बुक्स मिलने वाली है। एंड देखो एक बुक सेल्फ से 3 बुक मिलते, मतलब अपने को बहुत सारे बुक्स चाहिए होंगे एंड उसके लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स भी चाहिए होंगे। इसलिए यहाँ पर मैं फुली ऑटोमेटिक फार्म बनाता हूँ जहाँ से अपने को बहुत सारी क्रॉप मिलने वाली है ना। बस अभी मुझे यहाँ पर क्रॉप्स के बड़े होने का वेट करना है। उसके बाद मैंने वापस से बम्बू को कट किया एंड इसे इंतजार करते हुए मैं छोटे मोटे काम करता हूँ एंड तभी अचानक से मेरा एक विलेजर गायब हो जाता है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी मेरे को नहीं मिल रहा था। मैंने एक कोना छान मारा, यहाँ तक कि माइन को भी नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पे उसके न दिखने के बस 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो नेदर में चला गया है या फिर किसी बंदे ने उसको निपटा दिया है। उसके बाद मैं इसको ढूंढते ढूंढते नेदर भी जाता हूँ, इन्हें मेरे को वहीं पे मिल जाता है। भाई बंदे को पता नहीं क्या चुन मची यार मारने की। उसके बाद मैं इसको वापस अपने आइलैंड पे लेके आया। ना इनको पकड़ के रखने का बस एक ही ऑप्शन है, मुझे इनके लिए एक छोटा सा घर बनाना होगा। मैंने इनके लिए बहुत ही बेसिक सा बिल्ड बनाया है, कोई बड़ा भारी बिल्ड नहीं बनाया है। अब बिल्ड तो कंप्लीट हो चुका था पर मेरा लाइब्रेरी वापस से खो जाता है, तो मैं इसको भी ढूंढने के लिए नेदर ही जाता हूँ। ये भाई साहब भी नेदर के अंदर ही जाके बैठे थे। इनको नेदर में पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है यार। इसको भी मैं पकड़ के वापस से आइलैंड पे लेके आया। ना भी अपनी क्लोब्स भी बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने उनको फटाफट से फार्म किया एंड इसको फार्म करने के लिए केवल एक ही बटन दबाना था। उसके बाद मैंने कुछ एमरल्ड्स को ट्रेड किया, जिससे मैंने थोड़े और बुक सेल्फ खरीदे। ना भी टाइम आ चुका था अपने आर्मर के ऊपर इंचेंटमेंट्स लगाने का। उसके लिए मेरे को अपने बुक्स के ऊपर सिंपल इंचेंटमेंट्स लगानी है एंड उसके बाद 2 सेम बुक को कंबाइन करना है। इस तरीके से मेरे को एक नेक्स्ट लेवल की बुक मिल जाएगी। उसके बाद मैं लगातार 2 दिन तक यही काम करता रहा बिकॉज मेरे पास एक्सपी भी खत्म हो रही थी। इन 2 दिनों में मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लेवल की बुक जमा करी, जो भी पॉसिबल थी। ना ये कुछ बुक्स है जिनको मैं अपने आर्मर के ऊपर लगाने वाला हूँ। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने आर्मर और टूल्स के ऊपर इंचेंटमेंट्स लगाई। यहाँ पे मेरे पास प्रोटेक्शन 3 तक की बुक अवेलेबल है। ना भी अपन पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जल्दी से मैं नेदर पहुंचता हूँ। इन अपने स्पॉन के पास में मुझे एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। उसके बाद मैंने फोर्ट्रेस से कुछ ब्लेज रोड जमा करी। देन सीधा पहुंचता हूँ वाफ्ड फॉरेस्ट को, जहाँ से मैंने बहुत सारे एंडरपल जमा करी। उसके बाद मैं एक बार फिर से आइलैंड पे आ जाता हूँ। देन निकल पड़ता हूँ एंड पोर्टल में। काफी देर तक चलने के बाद फाइनली मुझे एंड पोर्टल की लोकेशन मिल जाती है। देन जल्दी से मैंने एंड पोर्टल को ढूंढा एंड उसको एक्टिवेट किया। ना उसी के साथ अभी टाइम आ चुका था एंड को जाने का। सबसे पहले मैंने एंड पिस्टल्स को ब्रेक किया। यहाँ पे मुझे एंटरटेनमेंट से ज्यादा परेशान एंडरमैन कर रहे थे, तो एक बार मैं एंडरमैन से वाटर लगा के बचता हूँ। इन थोड़ी देर में मुझे पता चलता है कि यहाँ पे 2 एंडर ड्रैगन है एंड आई डोंट नो गाइस कि ये ग्लिच है या फिर एक्चुअली 1.20 में 2 एंडर ड्रैगन आने वाला है। उसके बाद एंडर ड्रैगन और मेरे बीच काफी देर तक फाइट चलती है। नाउ फाइनली रीच 4 एंडर ड्रैगन। उसके बाद जल्दी से मैंने सारी की सारी एक्सपी जमा करी एंड एक उठा के सीधे निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। ना वैसे मुझे अपने आइलैंड पे एक परफेक्ट शेप देना है एंड उसके लिए मुझे बहुत सारी डट चाहिए होगी। सो अगले दिन होते से मैं निकल पड़ता हूँ मशरूम बायोम की तरफ। दिन मशरूम आइलैंड से बहुत सारी डट जमा करी। उसके बाद मैं अपनी फार्म को हटाता हूँ बिकॉज ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ इसका काम हो चुका था। उसके बाद मैंने एक एरिया फ्लैट किया जहाँ पे अपना बिल्ड बनने वाला है एंड इस बार के बिल्ड को मैं थोड़ा छोटा बनाने वाला हूँ बिकॉज मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। एंड उसके बाद फाइनली मैं अपने बिल्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। नाउ फाइनली गाइस अभी अपना बिल्ड बन के तैयार हो चुका है एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है यार। आई नो है तुमको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बट मैंने इसको कम से कम स्पेस में बनाया है। उसके बाद बचे हुए कुछ दिनों तक वापस से मैंने अपने आइलैंड पे काम किया। ना उसी के साथ गाइस अभी हमारा 100 डेज कंप्लीट होते हैं। आई होप तुमने आज के इस वाले एपिसोड को एंजॉय किया होगा एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ना उसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।